अगर तुम इन 13 में से सिर्फ 3 आदतें भी करते हो तो तुम्हारा आईक्यू शायद तुम्हारी सोच से ज्यादा हाई हो। ये स्टडी हैबिट्स या टेस्ट स्कोर्स नहीं है, ये अनकॉन्शियस पैटर्न्स हैं जो दिखाते हैं कि तुम्हारा ब्रेन असल में कैसे काम करता है। तो चलो शुरू करते हैं। एक पेन और पेपर उठाओ, देखते हैं कि तुम इन 10 हैबिट्स में से कितनी फॉलो करते हो। एक हैबिट बराबर 1 पॉइंट, और अगर तुम्हें कोई हैबिट समझ नहीं आए तो रिवाइंड करो और फिर से देखो। एंड में जरूर अपना स्कोर कमेंट करना, ये उन्हें बेहतर आंसर देने में मदद करता है और सिली मिस्टेक्स अवॉइड करता है। जब तुम यहाँ चेकर्स खेल रहे होते हो, टॉप 1% अपने सिलेबस के साथ 4D चेस खेल रहे होते हैं। अगर तुम इन 13 हिडन साइकोलॉजिकल ग्लिचेस को मास्टर नहीं करते तो तुम आई स्टडीड ऑल नाइट बट स्टिल गॉट ए सी लूप में फंसे रहोगे, जबकि वो अपने ड्रीम कॉलेजेस में स्लाइड करते चले जाएंगे। हम उस एक सवाल का जवाब दे रहे हैं जो असल में मैटर करता है, वो कम काम करके ज्यादा स्कोर कैसे करते हैं। लास्ट हैबिट के लिए बने रहो, वो वाली हैबिट बाकी 12 को चाइल्ड्स प्ले जैसा महसूस कराती है। एक, डेड पावर ऑफ द स्ट्रैटेजिक पॉज। ज्यादातर स्टूडेंट्स सोचते हैं कि स्पीड इक्वल्स इंटेलिजेंस। ऐसा नहीं है। जब टीचर कोई क्वेश्चन पूछता है तो एवरेज जोश दिमाग में जो पहला आता है वही उगल देता है और फिर आमतौर पर बोलता है वेट, नो, आई मेंट। स्मार्ट स्टूडेंट थिंकिंग बफर यूज करता है, वो साइलेंस को रहने देता है, वो क्वेश्चन में ट्रैप्स को एनालाइज करता है। ये ऐसा है जैसे एक स्नाइपर एक क्लीन शॉट ले, बजाय इसके कि कोई स्टॉर्म ट्रूपर स्प्रे एंड प्रे करे। जब तक वो मुंह खोलता है आंसर रिफाइंड, लॉजिकल और करेक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि वो स्लो हैं, वो बस हाई डेफिनेशन में प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो द व्हाई ओवर द व्हाट, वो जो भी सीखते हैं सब कुछ क्वेश्चन करते हैं। वो सिर्फ मेमोराइज नहीं करते, वो पूछते हैं कि फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट्स या रूल्स काम क्यों करते हैं। अगर वो कोई केमिकल रिएक्शन देखते हैं तो वो सिर्फ सिंबल्स याद नहीं करते, वो जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स पहले ही क्यों मूव कर रहे हैं। ये मेंटल हुक टेक्निक है। हर बार जब तुम व्हाई पूछते हो तुम अपने ब्रेन में एक फोल्डर बना रहे होते हो। उस फोल्डर के बिना फैक्ट्स डेली फाइल्स की तरह इधर उधर तैरते रहते हैं जब तक तुम्हारे ब्रेन का रिसाइकल बिन उन्हें डिलीट नहीं कर देता। अगर तुम सिर्फ मेमोराइज कर रहे हो तो तुम स्टूडेंट नहीं हो, तुम एक यूएसबी ड्राइव हो और वो हर टाइम करप्ट हो जाते हैं। 3, दी क्रिंज मिरर टेस्ट। वो अपने आप से बेरहमी से ईमानदार होते हैं। अगर मार्क्स लो हैं तो वो टीचर्स, वेदर या एग्जाम हॉल की बैड वाइब्स को ब्लेम नहीं करते, वो मिस्टेक्स एक्सेप्ट करते हैं और अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी इंप्रूव करते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स एक बैड ग्रेड लेते हैं और कहते हैं पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। वो हाई ग्रेड कोपियम है। 1% पेपर को देखते हैं और कहते हैं आई डिडंट प्रैक्टिस इनफ वर्ड प्रॉब्लम्स। ये नो बीएस प्रोटोकॉल है। अगर तुम ये एडमिट नहीं कर सकते कि तुम किसी टॉपिक में वीक हो तो तुम कभी स्ट्रांग नहीं बनोगे। अपने रिफ्लेक्शन से झूठ बोलना बंद करो, वही अकेला है जिसे तुम्हारे ट्रू स्टडी आवर्स पता है। 4, सीकिंग आउट द बॉस फाइट्स। वो प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं तब भी जब कोई उनसे पूछता नहीं है। उन्हें डाउट्स फिक्स करना, मेथड्स इंप्रूव करना और शॉर्टकट्स ढूंढना पसंद है। उनके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना पनिशमेंट नहीं, चैलेंज लगता है। ऐसे एक वीडियो गेम की तरह सोचो। नॉर्मल स्टूडेंट्स मेन क्वेस्ट यानी होमवर्क करते हैं बस खत्म करने के लिए। स्मार्ट स्टूडेंट्स साइड क्वेस्ट यानी हार्डर प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं क्योंकि उन्हें पता है वहीं एक्सपी है। वो एक डिफिकल्ट मैथ प्रॉब्लम को एक ऐसे पजल की तरह ट्रीट करते हैं जिसे सॉल्व होना ही चाहिए, ना कि एक ऐसे चोर की तरह जिसे बस निपटाना है। जितना हार्ड डाउट उतना ज्यादा उन्हें हंट पसंद आता है। 5, 8 बायो बैटरी हैक। वो सिर्फ टाइम नहीं, एनर्जी मैनेज करते हैं। वो टफ सब्जेक्ट्स तब पढ़ते हैं जब उनका ब्रेन फ्रेश होता है और लो एनर्जी पीरियड्स के लिए इजी टास्क्स रखते हैं। पूरे दिन स्कूल के बाद रात 10 बजे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने की कोशिश करना ऐसा है जैसे एक नोकिया पर साइबर पंक 2077 चलाने की कोशिश करना। तुम्हारा ब्रेन क्रैश हो जाएगा। स्मार्ट स्टूडेंट्स अपना प्राइम टाइम यूज करते हैं, आमतौर पर मॉर्निंग्स में या वर्कआउट के तुरंत बाद हेवी लिफ्टिंग के लिए। वो अपनी बायोलॉजी से लड़ते नहीं, वो उसे यूज करते हैं। अगर तुम जॉम्बी जैसा फील कर रहे हो, पढ़ना बंद करो, जाओ सो, रिचार्ज करो और तब वापस आओ जब तुम्हारा प्रोसेसर 100% पर हो। 6, एम्ब्रेसिंग द वॉइड। वो साइलेंस में बैठ सकते हैं और फोकस कर सकते हैं। वो बिना बार बार फोन चेक किए शांति से पढ़ने में कंफर्टेबल होते हैं। साइलेंस उन्हें क्लियर सोचने में मदद करता है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां लगातार पिंग्स और 15 सेकंड के डोपामिन हिट्स हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स 10 मिनट भी बिना नोटिफिकेशन चेक किए नहीं रह सकते। ये एक खुजली की तरह है जिसे उन्हें खुरचना ही होता है। 1% के पास डिजिटल डिसिप्लिन होती है। वो मोंक मोड में जाते हैं। उन्हें पता है कि साइलेंस के पहले 15 मिनट सबसे हार्ड होते हैं, लेकिन
लेकिन जैसे ही वो उस बोर्डम बैरियर को तोड़ते हैं, वो फ्लो स्टेट में एंटर करते हैं, जहां 1 घंटा काम करना 3 घंटे की नॉर्मल स्टडी के बराबर होता है। 7, सीइंग द मैट्रिक्स कोड, वो क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स में पैटर्न्स नोटिस करते हैं। वो रिपीटेड एग्जाम पैटर्न्स और कॉमन क्वेश्चन टाइप्स आइडेंटिफाई करते हैं। वो 500 अलग अलग क्वेश्चंस नहीं देखते, वो 5 कोर कॉन्सेप्ट्स देखते हैं जो अलग अलग हैट्स पहने हुए होते हैं। ये उस मीम जैसा है जहां सब कुछ असल में एक केक होता है। एक बार पैटर्न दिख जाए तो समझ आ जाता है कि ज्यादातर एग्जाम पेपर्स बस पिछले 5 साल के कंटेंट के रीमिक्स होते हैं। वो हार्डर काम नहीं करते, वो स्मार्टर काम करते हैं, हाई यील्ड जोन्स को टारगेट करके। अगर तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो कि पेपर में क्या आने वाला है तो एग्जाम डरावना नहीं रहता, वो बस एक फॉर्मेलिटी बन जाता है। 8, द लेगो मेथड ऑफ थिंकिंग, वो कंफ्यूजन में नहीं, लेयर्स में सोचते हैं। जब वो एक बड़ा प्रॉब्लम देखते हैं तो पैनिक करने के बजाय उसे स्टेप्स में तोड़ते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स एक 5 मार्क क्वेश्चन देखते ही इमरजेंसी शटडाउन में चले जाते हैं। स्मार्ट स्टूडेंट्स प्याज छीलना शुरू करते हैं। ओके, मुझे क्या पता है, फर्स्ट स्टेप क्या है? वो एक पहाड़ को छोटे छोटे मैनेजेबल हिल्स की सीरीज में बदल देते हैं। ये कॉग्निटिव ओवरलोड को रोकता है। अगर तुम स्टेप 1 सॉल्व कर सकते हो तो स्टेप 2 आसान हो जाता है। ये इंड द एंड सॉल्यूशन बनाने के बारे में है, बजाय इसके कि पूरी बिल्डिंग एक साथ मैनिफेस्ट करने की कोशिश की जाए। 9, डेप्थ ओवर डिस्टेंस, वो समझने के लिए पढ़ते हैं, सिर्फ चैप्टर्स खत्म करने के लिए नहीं। वो पेज काउंट नहीं, कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करते हैं। तुमने शायद उस बंदे को देखा होगा जो कहता है आई फिनिश्ड 4 चैप्टर्स टुडे, लेकिन एक भी पैराग्राफ एक्सप्लेन नहीं कर पाता। वो परफॉर्मेंस स्टडी है। स्मार्ट स्टूडेंट्स एक ही पेज पर 1 घंटा भी बिता सकते हैं अगर वो पेज पूरे चैप्टर की मास्टर की हो। उन्हें पीडरन की परवाह नहीं होती, उन्हें इंस्टॉलेशन की परवाह होती है। वो पेज पलटने के बारे में सोचने से पहले ये पक्का करते हैं कि कॉन्सेप्ट डाउनलोड होकर उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंस्टॉल हो चुका है। 10, द फेक प्रोफेसर टेक्निक, वो दूसरों को कॉन्सेप्ट समझाते हैं। जब वो फ्रेंड्स को पढ़ाते हैं या लेसन जोर से एक्सप्लेन करते हैं तो उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रांग हो जाती है। ये फाइनमैन टेक्निक है। अगर तुम न्यूटन्स थर्ड लॉ किसी 5वीं क्लास के बच्चे को या अपनी कंफ्यूज्ड कैट को नहीं समझा सकते तो तुम उसे असल में जानते ही नहीं हो। टीचिंग तुम्हें अपनी लॉजिक में मौजूद होल्स ढूंढने पर मजबूर करती है। ये अल्टीमेट पे ऑफ है। मैं अपने खाली बेडरूम की दीवारों को फॉल लेक्चर्स दिया करता था। ये पागलपन लगता है, लेकिन जब एग्जाम आया तो मैं अपने ही लेक्चर को अपने दिमाग में एक वॉइस नोट की तरह प्ले होते हुए सुन सकता था। 11, द डिजिटल लॉकडाउन, स्मार्ट स्टूडेंट्स एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान डिस्ट्रैक्शंस हटा देते हैं। वो डिस्ट्रैक्टिंग एप्स डिलीट कर देते हैं या उनसे लॉग आउट कर लेते हैं ताकि उनका फोकस प्रिपरेशन पर बना रहे। वो विल पावर पर रिलाय नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है कि विल पावर एक लाई है। उन्हें पता है कि अगर इंस्टाग्राम एक क्लिक दूर है तो वो आखिरकार क्लिक कर ही देंगे, इसीलिए वो ऑप्शन ही हटा देते हैं। वो बर्न द शिप्स करते हैं। वो अपना फोन पेरेंट्स को दे देते हैं या ऐसे एप्स यूज करते हैं जो लिटरली उनका डिवाइस लॉक कर देते हैं। वो फोकस्ड रहने की कोशिश नहीं करते, वो डिस्ट्रैक्ट होना इम्पॉसिबल बना देते हैं। 12, द स्प्रिंट एंड रीसेट, वो टाइमर्स और फोकस्ड स्टडी सेशंस यूज करते हैं। वो लंबे डिस्ट्रैक्टेड आवर्स फोर्स करने के बजाय छोटे फोकस्ड सेशंस में ब्रेक्स के साथ पढ़ते हैं। ह्यूमन ब्रेन मैराथन रनर नहीं है, वो एक स्प्रिंटर है। 50 मिनट के बाद तुम्हारी फोकस मसल में क्रैम्प आने लगता है। स्मार्ट स्टूडेंट्स 50-10 रूल यूज करते हैं। 50 मिनट डीप इंटेंस वर्क, उसके बाद 10 मिनट बिल्कुल कुछ न करने के। नो स्क्रीन्स, नो म्यूजिक, बस वॉक करना या स्ट्रेच करना। ये ब्रेन के डोपामिन लेवल्स को रीसेट करता है, जिससे अगला 50 मिनट का सेशन पहले जितना ही प्रोडक्टिव होता है। 13, द लॉन्ग गेम माइंडसेट, वो शॉर्ट टर्म स्क्रॉलिंग के बजाय लॉन्ग टर्म सक्सेस चुनते हैं। एंडलेस सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग के बजाय वो ऐसे एक्शंस चुनते हैं जो उन्हें बेहतर स्कोर करने और उनका फ्यूचर बनाने में मदद करें। ये लाइफ का ग्रैंड पे ऑफ है। हर बार जब तुम एक रील को रजिस्ट करते हो तुम अपनी फ्यूचर फ्रीडम का एक टुकड़ा खरीद रहे होते हो। ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन ग्लिच है। स्मार्ट स्टूडेंट्स रोबोट्स नहीं होते, वो बस अपने फ्यूचर सेल्फ को अपने करंट बोर्डम से ज्यादा वैल्यू करते हैं। उन्हें पता है कि डिसिप्लिन का पेन रिजल्ट्स आने पर होने वाले रिग्रेट के पेन से कहीं हल्का होता है। तुम अभी भी ये देख रहे हो, इसका रीजन ये है कि तुम्हें पता है तुम और ज्यादा के काबिल हो। तुम्हें हायर आईक्यू की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अपनी हैबिट्स अपग्रेड करनी है। ये चैनल उन स्टूडेंट्स के लिए बना है जो एवरेज रहने से थक चुके हैं और एलीट बनना चाहते हैं। हम मोटिवेशन नहीं करते, हम सिस्टम्स करते हैं। अगर तुम ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हो जो सच में तुम्हें ग्रो करने में मदद करे और तुम्हारे एग्जाम्स डोमिनेट करे तो उस सब्सक्राइब बटन को हिट करो। हम नेक्स्ट वीक मेमोरी पैलेसेस में डीप डाइव कर रहे हैं और तुम अकेले पीछे छूटे हुए नहीं रहना चाहते।